आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखने जा रहे हैं। कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8 आदि। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं और इन दो गुणनखंडों में पहला गुणनखंड 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, स्वयं अथवा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ये एक विधि। सबसे पहले हम 1 से 50 तक के बीच में हमने भाज्य अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है, तो हमने ऐसे संख्याएं लिखी। अब एक बात ध्यान रखना है कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए हम 1 को इस प्रकार से काट दें। इसके बाद 2 में हमको गोला लगाना है और 2 के पहाड़े में जो जो चीजें आती हैं उनको हमको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो जैसे 2 के पहाड़े में क्या आता है, 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। इसे हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 से 50 तक में भाज्य अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम 3 को पुनः गोला लगा देंगे और 3 के पहाड़े में जो जो चीजें आती हैं उनको हम क्रॉस करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 ऑलरेडी क्रॉस है, उसे छोड़ देंगे। 9 आता है, 12 है, 15 आता है, 18, 21, 24, 27 और 33। फिर इसके बाद 39, फिर 42 पहले से क्रॉस है, 45 और 48 पहले से क्रॉस है। इस तरीके से अब हम देखेंगे 5 में हम गोला लगाएंगे। 5 से पहाड़े में जो जो चीजें आती हैं उसको हम क्रॉस करेंगे। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। फिर हम देखेंगे 7 के पहाड़े में जो जो चीजें आती हैं उन्हें हम क्रॉस करेंगे। तो 7, 14, 21 और 28, 35, 42 और 49। फिर हम देखते जा रहे हैं जो संख्याएं बची हैं। अब ये 11 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी उसको हम क्रॉस करेंगे। तो 22, 33, 44 ऑलरेडी क्रॉस है। 13 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी 26, 39, 17 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी उन्हें हम क्रॉस करेंगे। 17, 2, 34 और 17, 3, 51। 19 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी उन्हें हम क्रॉस करेंगे। 38 आता है, वो ऑलरेडी क्रॉस है। फिर इसके बाद 23 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी 46 क्रॉस है। इस प्रकार हम देखते जाएंगे और जो भी संख्याएं हैं ये कब तक करेंगे, जब तक कि सभी में सर्किल या क्रॉस ना हो जाए। इसके बाद 41 और 43। इस प्रकार जितनी संख्याओं में सर्किल लगा है, गोला लगा है, वे संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और जो संख्याएं क्रॉस हैं वे संख्याएं कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। इस विधि को इरेटोस्थनीज ने 2200 वर्ष पूर्व, जो कि महान ग्रीक गणितज्ञ हैं, उन्होंने बनाया था। इसे इरेटोस्थनीज की छलनी विधि भी कहते हैं। इस प्रकार अब हमारी बात आती है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
यूक्लिड ने बताया था कि यदि हम उसे लिखना चाहें तो 6500 पेज में लिख पाएंगे, जो सामान्य रूप से असंभव है। इसे केवल कंप्यूटर में ही लिखा जा सकता है। थैंक यू।